Welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. So as I saw you guys are watching videos but you guys are not subscribing my channel. So guys, it's a new channel. Please subscribe, share it with your friends and families as much as you can, as in this way it encourage me. So this video, ये जो आज का वीडियो है ना, इट्स अबाउट हाउ आई गॉट 7 बैंड्स इन लिसनिंग. जैसे कि हम सबको पता है आइल्स किसी के लिए डिफिकल्ट होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एंड ईजी भी होती है. तो हमें अब अगर इफ़ यू वांट टू प्लानिंग स्टडी अब्रॉड, सेटल्ड अब्रॉड, फॉर दैट आइल्स एंड पीटीज इज मस्ट. तो हाउ आई गेट 7 बैंड्स इन आइल्स, आई एम गोना शेयर इट विद यू इन दिस वीडियो गाइज. मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ करे थे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो की तरफ बढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करना, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, एज आई नो, आई रिमेंबर जब मैंने आइल्स करी थी, आई डोंट टेक एनी क्लासेस. मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी. जब मैंने अपना आइल्स का टेस्ट दिया था, दैट टाइम आई गॉट 7 बैंड्स इन लिसनिंग में मेरे 7 बैंड्स आए थे. तो मैंने क्या किया था कि जो टिप्स मैंने फॉलो करी थी, आई वॉन्ट टू सजेस्ट टू यू गाइज. आप लोग भी वही टिप्स यूज़ कर सकते हो. इन केस आई एम श्योर वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. आई एम नॉट गोना से वॉच हॉलीवुड मूवीज़, लिसन हॉलीवुड म्यूजिक. मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक. मेरे को एक्चुअली पसंद ही नहीं है हॉलीवुड म्यूज़िक. मेरे को नहीं पसंद है. कुछ एक आध सॉन्ग पसंद होंगे, अदरवाइज़ ये मुझसे नहीं होता हॉलीवुड म्यूज़िक का तामझाम. हॉलीवुड मूवीज़ नो डाउट मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मोस्टली हिंदी में डब करके देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आई नो बेकार जोक्स होते हैं. एनीवेज, सो टिप्स कुछ ऐसी हैं. एज नंबर 1, जो टिप मैंने यूज़ करी थी, वॉचिंग lots of online tutorials on YouTube, on Google, on everywhere I can. जैसे कि अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे आइल्स के चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टडी कराई जाती है, लिसनिंग में, सब कुछ करने में. तो वो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, मतलब एवरी डे आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरा ऐसा होता था कि जैसे 1 आवर के लिए टाइम निकालना है और ये सब देखना है, ईयरफोन्स लगाने हैं, नहीं किसी जगह पे बैठ जाना जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है. सभी टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना है, वो देखती थी. नंबर 2, जब आपको पता है आपने आइल्स का टेस्ट बुक कर लिया है, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 15 डेज़ पहले, 15 नहीं तो 10 डेज़ तो मान के रखिए, टारगेट रखिए. पहले आप क्लासेस ले रहे हो, दैट्स बेटर. उसके साथ में आप रखिए घर पे आपको 10 डेज़ पहले एवरी डे 3 आइल्स के टेस्ट, आपको लिसनिंग के टेस्ट करने ही करने हैं. इसका मटेरियल आपको यूट्यूब ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा. आपको जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम के टास्क होते हैं, हर तरह का मटेरियल ऑनलाइन मिलता है. आपको ट्राई करना है एवरी डे. जो मैंने किया था, मैं करती थी कि 3 टेस्ट मैं एवरी डे ज़रूर करती थी क्लियर. और स्लोली मेरी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई. जैसे कि फिर मैंने 28, 30, 32, 33 समथिंग मेरे मार्क्स आने शुरू हो गए आउट ऑफ 40. देन उसके बाद एक और चीज़ आई वुड शेयर विद यू, लाइक मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है, जो पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरे को हेल्प करी थी. ये मेरे एक बार मेरे को मतलब किसी ने बताया था, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू. जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, वीकली टेस्ट देते हो, कुछ भी है, जब आप आइल्स लिसनिंग करते हो ना, तो जब आप सुन रहे होते हो ना, मेक श्योर आपका माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए. माइंड आपका ऑन वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आप बैठे हुए हो. ऐसा क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा होता है कि ईयरफोन्स लगे हैं, लिसनिंग का टेस्ट चल रहा है, एंड सडनली मेरे दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और मेरे को रीडिंग पता नहीं चलते, लिसनिंग कितने सारे क्वेश्चन स्किप हो जाते और वो मिस हो जाते थे और मेरे नंबर्स डाउन. तो जब आप लिसनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप उसे सुन रहे हो, तो मेक श्योर आपका माइंड कहीं नहीं जाना चाहिए. अगर आप वो पर्सन, आपका माइंड कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करता है, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, दिमाग नहीं सेट रहता है, तो आई वुड सजेस्ट मेडिटेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू. आप थोड़ी सी मेडिटेशन करो एटलीस्ट जब एग्जाम देने से पहले और कहीं पे भी 5-7 मिनट के लिए. वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी. और जैसे ही आप हेडफोन्स लगाते हो, शीट आपके सामने आती है, तो जितना टाइम आपकी लिसनिंग चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आपका वो टेस्ट और वो रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए. इसके लिए सिंपल सा फंडा है. अगर आप चाहते हो कि दिमाग में कुछ और थॉट्स नहीं आए, आप अपना ध्यान अपनी शीट से मत हटाओ, आप वहाँ पे रीड करो. अगर आप रीड करते रहोगे ना, तो दिमाग में और थॉट्स ही नहीं आएंगे. तो वो चीज़ बहुत बेस्ट है. ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है. एक लास्ट पे ट्रिक जो मैंने यूज़ करी थी, वो ये थी कि जब हम एग्ज़ाम लेते हैं ना, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट बता सकती हूँ. तो एग्ज़ाम हमारे सामने आता है, मेरे सामने भी आया. मैं घर पे जैसे प्रिपरेशन करती थी, ओके, लिसनिंग मैंने देखी, हमारे सामने आती है, हमारे पास कुछ टाइम होता है उसे रीड करने का. ऑलवेज यूज़ दैट टाइम. उसको रीड करो. मैंने भी रीड किया था, लेकिन पूरे सेंटेंस मत रीड करो. मैं तो नहीं करती थी. फॉर एग्जांपल जैसे फिलिप्स है, फिलिप्स को रीड करो, ऐसे स्किमिंग कर लो फटाफट से. मैंने स्किमिंग करती थी, ओके, 5 मैंने कर लिए, तो देन ईयरफोन्स और मेरा ध्यान वो पहले वाली लाइन के ऊपर होता था.
तो उसने इसके बाद क्या बोला, आई जस्ट फिल्ड अप। और एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा माइंड में रखी थी जब आप लिसनिंग करते हो, जैसे कि फिलअप्स है, जब आप रीडिंग कर रहे हो तो ऑलवेज फिलअप के आने से पहले, फिलअप से पहले और फिलअप के बाद वाले वर्ड्स को माइंड में रखो। सीरियसली गाइज, ये टिप में ना आप कभी भी मार नहीं खा सकते हो। आपको जो फिलअप्स हैं जो हैं उनमें से एक पहले वाला टिप और एक लास्ट वाला टिप है, उसको माइंड में रखो। वो वर्ड्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले वाला वर्ड है डेविड स्पेस 1985, तो डेविड एंड 1985 को आप माइंड में रखो। तो जैसे ही आप वो लिसनिंग सुनोगे ना, तो आपने सुना तो जैसे ही डेविड है, यू विल गेट लाइक एकदम से टेंशन में आ जाओगे, ओके ये मुझे लिखना है, और उसके बाद में जो वर्ड आएगा वो आप क्विकली वहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से आपकी वो स्किमिंग नहीं होगी, तो आपके क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे और आप उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरह से। ओके यार, नेक्स्ट कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप जो भी अपनी लाइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मेन उस लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उन्हें माइंड में रखो। और जैसे ही आप लिसनिंग करते हो ना, ये मत सोचो कि ओके मैं लास्ट में इसके आंसर्स लिखूंगी, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा होता था कि मेरे से अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया ना, तो मैंने जो उस लाइन के बारे में सुना ना, मैं उसको साइड में एक रफली लिख लेती थी पेंसिल से कि ओके इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और देन बाय चांस अगर मिस हो गया तो मैं थोड़ा सा तुक्का भी लगाती थी, वो वर्ड्स को उठाती थी और एंड देन आई थिंक इनमें से कौन सा वर्ड वो रहेगा। और एट लास्ट गाइज, प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन, जस्ट प्रैक्टिस। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी घर पे, लिसनिंग टेस्ट, ट्यूटोरियल्स, कीवर्ड्स, दिस एंड दैट। लेकिन ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने यूज़ करी है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली हेल्प करी है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल कहीं से भी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। सो ओके गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट जो अपने आज का एग्जाम दे रहे हैं। सी यू ऑल वेरी सुन गाइज, बाय बाय।